दोस्तों, जो कल रेड फोर्ट में ब्लास्ट हुआ, अब वो धीरे धीरे ये पता लग रहा है कि डेफिनेटली वो एक आतंकवादी घटना थी। हम आगे चल के 5 बजे के द चाणक्य डायलॉग्स में विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे किस तरीके से घटना रची गई, लेकिन कुछ ताने बाने जुड़ना शुरू हो गए थे। कल रात से ही खबर आना शुरू हो गया था कि कौन कौन है इसमें लोग, ये कौन लोग हैं, क्या क्या सिचुएशन पड़ी कि वो ब्लास्ट हुआ। अब दोस्तों इधर आते हैं। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स करीब 13 लोगों की जानें गई हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 9 कोट कर रहा है, तो इसमें आपको कहीं 9 दिखेंगे, 12 दिखेंगे, 13 दिखेंगे, तो यहां पे 9 कोट कर रहा है। एक्सप्लोजन, टॉप कॉप सेज स्लो मूविंग कार बर्स्ट इनटू फ्लेम्स एट ट्रैफिक सिग्नल। ये सारी की सारी स्टोरीज आप कल शाम से सुन रहे हैं, मीडिया कवर कर रहा है इन स्टोरीज को। और हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट इन अ parked Hyundai i20 car near the Red Fort metro station on Monday evening left at least 9 people dead and several vehicles charred. The explosion triggered a fire that quickly spread to nearby cars. The incident occurred near gate number 1. ये सारी की सारी चीजें आपको पता है। कुछ हैं जो कि आप देख सकते हैं वहां की फोटोग्राफ्स। ये स्क्रीन ग्रैब है। अच्छा, ये व्हाइट Hyundai HR26 CE7674 arrives at सुनहरी मस्जिद पार्किंग, is parked for around 2 hours। ये सुनहरी मस्जिद के आसपास ये 2 घंटा पार्क हुई है। ये पार्किंग लॉट से निकलती है और टुवर्ड्स रेड फोर्ट ऑन छाता रेल चौक टेक्स अ यू टर्न इनटू लोअर सुभाष मार्ग। कार अप्रोचेस सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल व्हेन द एक्सप्लोजन अकर्स। अच्छा, ये तो एक स्टोरी है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं, कल मैं टीवी प्रोग्राम पे बैठा था और मैं देख रहा था किस तरीके से आग वाग लगी है। जब कोई एक्सप्लोजन होता है ना, जब कोई एक्सप्लोजन होता है जिसमें कि आप ये लगा लीजिए किसी प्रकार का प्लास्टिक एक्सप्लोजिव इस्तेमाल होता है, उसमें आग नहीं निकलती। ये सिर्फ फिल्मों में देखते हैं कि उसने हथगोला फेंका और आप ग्रेनेड हमने कितने फायर करें, आज तक आग नहीं निकली उसमें। आग निकलती नहीं उसमें, इट्स एन एक्सप्लोजिव। वो डैमेज बहुत करता है, नुकसान बहुत पहुंचाता है, लेकिन जैसे फिल्मों में दिखाते हैं आग वाग नहीं निकलती, राइट। और वही RDX में भी है या प्लास्टिक एक्सप्लोजिव में भी है, आग नहीं निकलती उसमें, राइट। ये जो जला है ना, ये कुछ और मिक्स्ड है विद एन एक्सप्लोजिव। वी आर वेटिंग, 1-2 घंटे में और चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब क्लियर हो जाएंगी तो हम कोशिश करेंगे कि 5 o'clock में जो आप द चाणक्य डायलॉग्स देखें उसमें हम आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि है क्या। लेकिन क्लासिकल प्लास्टिक एक्सप्लोजिव जब ब्लास्ट होता है या गन पाउडर ब्लास्ट होता है, उसमें आग नहीं निकलती, उसमें आग नहीं निकलती। ये जो आग है, इट कुड बी कि गाड़ी के अंदर फ्यूल था, वो बर्न हो गया, या गाड़ी के अंदर CNG का सिलेंडर था, वो एक्सप्लोड हुआ है, और उसके साथ जो बारूद था वो तो था ही। इट कुड बी अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, इट कुड बी RDX, इट कुड बी XYZ एनीथिंग, लेकिन वो तो ब्लास्ट हुआ है। जो एक्सप्लोजिव है, जो बारूद था, वो तो ब्लास्ट हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ गाड़ी के अंदर का जो फ्यूल है वो भी ब्लास्ट हुआ है, और गाड़ी के अंदर जो LNG अगर था तो वो भी ब्लास्ट हुआ है। अगर था, मुझे नहीं पता। अब अगर आप देखें, जिस गाड़ी की बात हो रही है, ये Hyundai i20 है। ये कश्मीर पुलवामा से, अब ये कैसे कैसे गई गाड़ी, कहां कहां गई। ये कार HR26 CE7674। Minutes earlier, police in Haryana's Gurugram confirmed the arrest of Mohammed Salman, the original owner of the i20 bearing the number plate HR26 CE7674. However, Salman told the police he had sold the car to a man called Tariq, who hails from JNK's पुलवामा। सलमान कहता है कि मैंने तारिक को गाड़ी बेच दी थी। अब दोस्तों, ये इसने बेचा सलमान ने तारिक को, लेकिन डॉक्यूमेंट ट्रांसफर नहीं हुआ। अब ये गाड़ी नंबर 1 मोहम्मद सलमान, ओखला में कोई देवेंद्र है, देवेंद्र के पास गाड़ी जाती है, ठीक है जी। यहां से गाड़ी जाती है अंबाला। अंबाला किसके पास जाती है, अभी तक ये मामला X है, नोबडी नोज ये किसके पास गाड़ी गई है। यहां से अंबाला से ये गाड़ी सीधा जाती है तारिक के पास, जो कि पुलवामा में है। ये वाला तारिक, जिसको ये कह रहा था कि मैंने पहले बेची है, कागज ट्रांसफर नहीं हुए, ये जाती है तारिक के पास। तारिक भेजता है इसको उमर मोहम्मद के पास, जो कि दिल्ली में है, और फिर इस गाड़ी में धमाका होता है। Hyundai की i20 में धमाका होता है। ये गाड़ी इस तरीके से घूमी, और जाहिर सी बात है इसकी नंबर प्लेट भी चेंज हुए होंगे, इसके रजिस्ट्रेशन भी चेंज हुआ होगा, इसकी ओनरशिप भी चेंज हुई, इसके कागज भी चेंज हुए, और सारा का सारा क्या मैं सोच रहा हूं फ्रॉम अ लॉजिकल पर्सपेक्टिव, क्या यह गाड़ी इतनी बार चेंज हुई इसलिए कि ये पुलिस वालों को कंफ्यूज कर सकें
कि गाड़ी की असली ओनरशिप कहां की है, कहां से गई, कहां से आई, कौन पीछे इन्वॉल्व था? क्या इतने लेयर बीच में डाल दिए गए कि पुलिस जब अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि पुलिस तो करेगी इन्वेस्टिगेशन, पुलिस करेगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, द पुलिस पीपल विल फाइंड आउट कि इसके पीछे मामला था क्या? क्या पुलिस को कंफ्यूज करने की साजिश ऑलरेडी यहां पे मोहम्मद सलमान शुरू कर चुका था? अब ये दोनों सेम बंदे हैं दोस्तों, अलग अलग फोटोग्राफ है, यहां पे चश्मा पहना है, यहां पे नहीं पहना है। दीज आर द सेम पीपल। ये कहते हैं, इंडिया टुडे का कहना है कि डॉक्टर उमर इन पैनिक आफ्टर फरीदाबाद मॉड्यूल अरेस्ट्स एग्जीक्यूटेड रेड फोर्ट ब्लास्ट। यानी कि क्या हुआ कि डॉक्टर उमर जो था, जब उसको यह पता लगा कि फरीदाबाद में छापे, कश्मीर में छापे, लखनऊ में छापे, या पूरे भारत में छापे चल रहे हैं, यानी कि देखिए एक के बाद एक मॉड्यूल कनेक्टेड रहता है ना, कोई स्लीपर सेल है, कोई इसी से कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, हर जगह छापे। अब ये आ गए पैनिक में कि जो हमारा प्लान है पूरा एक्सपोज हो गया है, अब हम फेल हो जाएंगे। लोगों का मानना है कि preliminary intelligence reports claim the car was rigged with explosives before being driven into the crowded area. The car blew up around 6:52 p.m. triggering a fire that engulfed nearby vehicles, killing 8 people. अब ये शुरू का है, ये 8 को लोग कह रहे हैं, अब 13। अब लोग कहेंगे इसमें फर्क क्यों है? आप कभी 8 कह रहे हो, 9। एक्चुअली क्या है कि इनिशियली 8 की रिपोर्ट आई थी और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे जो कि अस्पताल में थे, जिनको ले गए अस्पताल में। तो वहां से कुछ लोग बच जाएंगे, कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं बच पाएंगे। तो ये फिगर्स फिर इस तरीके से इंक्रीज करते हैं। कार एक्सप्लोजन आउटसाइड दिल्लीज रेड फोर्ट ऑन मंडे इवनिंग वाज पॉसिबली अ फिदाइन स्टाइल टेरर अटैक कैरिड आउट बाय डॉक्टर मोहम्मद उमर, a key member of the Faridabad-based terror module that was busted last week, according to top intelligence sources. Intelligence sources said that Umar planned and executed the bombing along with 2 others. Umar believed the Faridabad terror module's cover had been blown after his associate Dr. Muzammil Shakil's arrest. उमर को लगा कि डॉक्टर मुजम्मिल शकील को अरेस्ट कर लिया गया है, भांडा फूट गया है, पुलिस आने वाली है, बम फोड़ दो। In desperation, he chose to go out in a Fidayeen style attack rather than face arrest. तो उसने बोला कि ठीक है, ये काम कर देते हैं, फिदाइन अटैक कर दिया। फर्स्ट पिक ऑफ दिल्ली ब्लास्ट सस्पेक्ट सर्फेसेस, ही पार्क्ड कार नियर रेड फोर्ट फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे के लिए रेड फोर्ट के इर्द गिर्द उसने गाड़ी पार्क करी इस बंदे ने। यह जम्मू और कश्मीर पुलवामा में 24 फरवरी 1989 को पैदा हुआ। Umar Mohammed was a doctor at Al Falah Medical College in Faridabad. He was allegedly close aide of Dr. Adil Ahmed Rathar and Dr. Muzammil Shakil, the 2 doctors who were arrested on Monday in the investigation to new white-collar terror module busted by the police teams of Jammu and Kashmir and Haryana. Investigators believe Umar escaped from Faridabad after he learned that his associate had been arrested, and 2,900 kgs, 2.9 tons of explosives had been seized over the past few days. Sources say he panicked and triggered the blast near Red Fort, the 17th century Mughal-built monument that is one of the country's most popular tourist spots. Umar Mohammed and his associates used ammonium nitrate fuel oil to carry out the attack. They placed a detonator in the car and carried out the terror attack in a crowded area near Red Fort. जब इनको ये पता लगा कि पुलिस ने इनको घेर लिया है, अब धीरे धीरे इनके धागे खुल रहे हैं पूरे मॉड्यूल के, कहीं यहां पे रेड हो रही है, इतना पकड़ा जा रहा है, ये पकड़ा जा रहा है, वो पकड़ा जा रहा है। डेस्परेशन में गया, इसने बटन दबाया। थैंक यू दोस्तों, ये काम हुआ है यहां पे। व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम इन JNK, 2,900 kg of IED making material. Apart from the weapons and explosive agents, authorities have also recovered incriminating documents including booklets on making IEDs or improvised explosive devices. दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी इसमें और लोग पकड़े जा रहे हैं, छापे हो रहे हैं पुलिस के। एज वी स्पीक, NIA हैज स्प्रेड आउट अक्रॉस द कंट्री। पुलिस टीम्स, CID पूरी बिल्कुल जिसको कहते हैं भारत में लगी है। इसके अलग अलग जगह ताने बाने हैं दोस्तों, अलग अलग ताने बाने। लेकिन JNK में ये जो पता लग रहा है दोस्तों, डॉक्टर उमर मोहम्मद जिसने ब्लास्ट करा था, एंडेड अप विद द Hyundai i20 दैट एक्सप्लोडेड नियर रेड फोर्ट, ये बंदा था। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, फरीदाबाद असिस्टेंट प्रोफेसर, अल फला यूनिवर्सिटी, अरेस्टेड विद मेजर। ये अमोनियम नाइट्रेट 360 किलो यहां से अरेस्ट हुआ है और इसके पास और भी चीजें मिली हैं। इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है, 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला है। ये अलग है मामला, ये अलग है, ठीक है जी, ये अलग है, ये अलग मामला है। डॉक्टर आदिल अहमद राठर,
पुलवामा अरेस्टेड इन कनेक्शन विद द एक्सप्लोजिव सीजर लिंक टू जैश ए मोहम्मद मॉड्यूल। ये जैश ए मोहम्मद का हिस्सा। और डॉक्टर शाहीन शाहिद, ये लेडी डॉक्टर हैं, इनको लखनऊ से अरेस्ट, ऐसी बातें कर रहे हैं लोग कि लखनऊ से अरेस्ट करा है। इट्स नॉट कंफर्म्ड कि कहां से हुआ है, तो ये ऐसी बातें चल रही हैं, इनका कंफर्म नहीं है। हैंडेड कमांड ऑफ जैश ए मोहम्मद वुमेन विंग, हमने कवर करा था तो चाणक्य डायलॉग्स में कि इन्होंने जमातुल मोमिनात, इन्होंने लेडी जिहादंस का शुरू करा था, उसी की मेंबरशिप इनकी थी, ये यहां पे मॉड्यूल हेड कर रही थी। तो दोस्तों ये जो व्हाइट कॉलर की हम बात करते हैं, टेररिज्म, देखिए कुछ लोग ये कहते हैं ना कि जो अनपढ़ है वही टेररिस्ट, ऐसा नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, ओसामा बिन लादेन एक सिविल इंजीनियर था। ओसामा बिन लादेन वाज अ सिविल इंजीनियर। तो बड़े बड़े जितने भी ये टेररिस्ट हैं सब पढ़े लिखे हैं, सब पढ़े लिखे हैं। और आप ये समझ लीजिए कि कितनी खतरनाक साजिश, कितनी खतरनाक। हम आपको पूरी चीज बताएंगे आज शाम को 5 बजे कि कहां पे बायोलॉजिकल वॉरफेयर, केमिकल वॉरफेयर की तैयारी हुई थी, कहां पे किस तरीके से ये लोग अमोनियम नाइट्रेट यार फर्टिलाइजर वाली चीज है, ये यूरिया, फर्टिलाइजर, इन सब चीजों में ना ये अमोनियम नाइट्रेट इज यूज्ड। किस तरीके से इन लोगों ने इकट्ठा करा, क्या इनका मंसूबा था, क्या प्लानिंग थी। तो आप कभी ये गलती मत करना ये सोचकर कि यार पढ़ा लिखा बंदा है तो शरीफ होगा। नहीं 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 नहीं, पढ़ा लिखा है तो और खतरनाक होगा। और ये प्रूव कर दिया है कि पढ़ा लिखा होना मतलब कोई शराफत की गारंटी नहीं है भाई। इन्होंने भारत में डॉक्टरी करी, कुछ इनमें से हैं जो चाइना गए पढ़ने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पढ़ाया, सब कुछ करा, ध्यान रखा, सब कुछ करा, और एंड में क्या करा? एंड में साजिश करी, चलो एक काम करते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, बम फोड़ते हैं, बम फोड़ते हैं। ये हाईली रेडिकलाइज्ड लोग हैं दोस्तों। और पुलिस जब इनको धर पकड़ने के चलते धागे खोलने शुरू कर दिया, एक्सपोज करना शुरू कर दिया, अरेस्ट करना शुरू कर दिया, तो आउट ऑफ शियर डेस्परेशन वो बटन दबाया। अभी तक ये पता लग रहा है और आपको धीरे धीरे ये इसके सीधे ताने बाने, मैं आप बता रहा हूं, दिस इज अ टेररिस्ट एक्ट। सरकार आपको अभी खुल के नहीं बोल रही है, बोल देगी 1-2 दिन में जब पूरे की पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं इस तरीके की, जिस तरीके का वो एक्सप्लोजन हुआ, यार बैटरी भी तो फट सकती थी यार। वो सीएनजी का इंजन, वो ब्लास्ट रेडियस आपको सीएनजी के सिलेंडर का दिख रहा है, वो ब्लास्ट रेडियस। कोई कह रहा है 100 मीटर दूर जाके दरवाजा गिरा, कोई कह रहा है 150 मीटर दूर जाके बॉडी के पार्ट्स गिरे, वो आपको सीएनजी का ब्लास्ट दिख रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल यार कि सीएनजी का ब्लास्ट हो गया और आपसे 100-150 मीटर जाके दरवाजा गिरा? हाउ इज इट पॉसिबल? ये एक्सप्लोजिव अंदर डाला गया है, उसका क्या मिक्सचर है ये अभी पता लगेगा।